एवरीवन, आज हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे जिसकी डेट है 19 जुलाई 2021। ठीक है, तो आज के इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, गद्यांश करेंगे। पिछली कुछ वर्कशीट से हम गद्यांश करते आ रहे हैं, तो इस वर्कशीट में भी हमें गद्यांश मिला है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जुलाई के पूरे सीजन में आपको गद्यांश दिए जाएंगे और फिर कुछ रिविज़न कराई जाएंगी आपकी। ठीक है, और आपका अगले महीने से चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जब व्यक्ति का विकास होता है तो वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? तो ये जो पैराग्राफ है ये वातावरण का मनुष्य पर क्या प्रभाव होता है उसके ऊपर है। ठीक है, तो वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारण है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? ये कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसमें। ठीक है, तो जैसा वातावरण होगा वैसा ही वो बनेगा। अगर अच्छा वातावरण होगा, सब अच्छे से रहते होंगे, सब अच्छा व्यवहार करते होंगे एक दूसरे के साथ, तो उस बच्चे पर भी उसी प्रकार का असर पड़ेगा। क्योंकि जब वो बच्चा शुरू शुरू में छोटा होता है तो उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती, धीरे धीरे उसे समझ आती है, उसे पढ़ना लिखना आता है धीरे धीरे। तो इसी प्रकार वो धीरे धीरे अपने मन को भी बनाता है कि किस प्रकार का वातावरण वहाँ का है, कैसे वो गुण धारण कर रहा है। ठीक है, तो सभी वातावरण पे निर्भर करता है कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा। ठीक है, अगर वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा, अगर बुरा होगा तो बच्चे का व्यक्तित्व बहुत ही बुरा बनेगा। ठीक है, वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। ठीक है, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव होता है। ठीक है, सामाजिक और भौतिक और सांस्कृतिक। ठीक है, समाज का भी, भौतिक भी और सांस्कृतिक भी, और इन सभी वातावरण का व्यापक प्रभाव होता है। फ्रांस बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशाक्रम ना होकर वातावरण है। ठीक है, गार्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, गार्डन का क्या मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, अच्छे से अगर उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और वातावरण ना मिले तो मानसिक विकास की गति कैसी हो जाती है, उनकी धीमी हो जाती है। तो अच्छे से हमें, तो मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है और वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं प्रभाव डालता है। ठीक है, सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है कि स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। तो जैसे जितना अच्छा उसका वातावरण, जितने अच्छे पर्यावरण में वो रहेगा, जितने अच्छे वातावरण में वो रहेगा, उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होगा, उतना ही अधिक वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। ठीक है, तो आज का ये पैराग्राफ था हमारा, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा और इजी। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें 5 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चलिए इनके आंसर देखते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। तो जो आपने पैराग्राफ अभी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, उसमें से 3 इक प्रत्यय वाले छांटने हैं। तो भौतिक, शारीरिक और सांस्कृतिक। ठीक है, ये सब में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? तो उत्तर लिखेंगे कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। ठीक है, ताकि उसमें कुछ भी मतलब जैसा उन्हें सिखाया जाएगा वैसा ही वो बनेगा, जैसे वातावरण में उसे रखा जाएगा। तो बिल्कुल उसका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल कोरी स्लेट के समान होता है। ठीक है, उसमें अभी कुछ नहीं उसे पता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, उसे नहीं पता क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, जैसा उसका आसपास का वातावरण होगा वैसे ही वो गुण धारण करेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे को जब वो होता है तब उसे पता नहीं होता कि क्या चीज़ सही होती है और क्या चीज़ गलत होती है।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि गार्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के कारण सामाजिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व में के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो हमारे अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलू हो सकते हैं, इस प्रकार लिखेंगे। फिर पहला पॉइंट लिखेंगे शारीरिक, दूसरा पॉइंट मानसिक और तीसरा सामाजिक एवं संवेगात्मक। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक लिख देंगे आप मानसिक विकास, और जो शीर्षक आपको अच्छा लगता हो वो आप शीर्षक इसमें लिख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही शीर्षक, किसी अनुच्छेद के अनेक शीर्षक हो सकते हैं क्योंकि सबका मानना अलग अलग होता है ना। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो अगर वर्कशीट समझ आई हो, पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।